और पूरे देश नहीं पूरा वर्ल्ड मान रहा है कि वो विश्व गुरु है मोदी। आज मोदी से ही पूरा देश आज पूरा कांप रहा है। तो चाइना गए थे हमारे प्रधानमंत्री। हाँ, आज चाइना घुटना टेक रहा है, जो चाइना कोई बात नहीं सुनता तो। अच्छा, हाँ, क्या हमारा जमीन कब्जा वापस कर देगा? अरे भाई ये तो देखिए, हम लड़ाई लड़ेंगे, होगा ना होगा ये तो अलग की बात है, मगर अपनी लड़ाई और अपनी बात तो रख ही सकते हैं। हम अपनी बात रखना चाहिए और बात को कहना चाहिए। और पॉलिटिक्स में हो या व्यापार में हो, हार जीत लगा रहता है, उतार चढ़ाव लगा रहता है। यह कोई इसमें कोई बात नहीं है। यूसुफपुर में मौजूद हूँ और यूसुफपुर वही यूसुफपुर जो डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का पैतृक निवास है। यहीं पे आप पैदा हुए थे और यहीं से पूरे भारत की आज़ादी के लिए आंदोलन में शामिल हुए और आज पूरी दुनिया में डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी को स्वतंत्रता सेनानी की लड़ाई में याद किया जाता है। यहाँ पे एक व्यवसायी हैं संजय अग्रवाल जी, और ये व्यवसायी ऐसा है जो अपने माता पिता को, आजकल माता पिता का आदर करना लोग बहुत ही कम समझते हैं, बहुत ही, लेकिन उन्हें अपनी माँ को साथ में लेकर के कई तीर्थ स्थान पे उन्होंने घुमाया है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये आपके अंदर में धारणा कैसे आई और कहाँ कहाँ ले गए थे माँ को हमने यहाँ से अब फ्लाइट द्वारा बनारस से हैदराबाद गए, हैदराबाद से भी वो ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन जो कि तेलंगाना में पड़ता है, वहाँ स्थित, वहाँ ज्योतिर्लिंग का दर्शन किए हम लोग। बहुत अच्छा लगा और जो कि बहुत कठिन भी है और बहुत सरल भी है। जिसको बाबा बुलाएंगे वो तो दर्शन करेगा ही, उन्हीं की कृपा से सब हो रहा है। और वहाँ जाने के बाद बहुत आनंदमय हुआ और हमारी इच्छा की पूर्ति हुई, हमारी माँ की भी इच्छा पूर्ति हुई। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए ललालित जो कि वो एक बाकी रह गया था मेरे माता जी का, मल्लिकार्जुन और भीमा शंकर। हम लोग फिर वहाँ से तिरुपति बालाजी गए। तिरुपति बालाजी में श्री वेंकटेश्वर भगवान का दर्शन किए, विष्णु भगवान का, और वहाँ से करने के बाद हम लोग भीमा शंकर के लिए प्रस्थान किए, जो कि भीमा शंकर में जाकर बहुत ही अच्छा लगा, जिससे कि हम लोग रुद्राभिषेक भी किए और बहुत अच्छा दिव्य लगा। इससे लगा कि भगवान ही हम लोग को उठा लिए हैं, बुला लिए हैं। उनके चरण में जाने के बाद इससे लगा कि पूरा देश और पूरा अपना शरीर भक्तिमय हो गया है, जिससे कि जाने के बाद मन बहुत प्रसन्न हुआ और हमारी माता जी का इच्छा पूर्ति हुआ। इसके लिए ऊपर वाले से बहुत बहुत कृपा है और बहुत बड़ा उनका सहयोग और ध्यान है कि जो कि हम लोग को बुलाए, अपने चरण में हम लोग को अर्पित किए। इसके लिए साथ बहुत बहुत अच्छा लगा। इसके बाद सीधे पुनः हम लोग अपने घर की तरफ वापस आए और सकुशल वापस चले आए। माता जी को कैसा महसूस हुआ? और माता जी बहुत ही दिली इच्छा उनका थी और उनको जानकर उनका इच्छा यही था कि किसी तरह हम ज्योतिर्लिंग का दर्शन हमको हो जाए, जो कि हमारा 12 ज्योतिर्लिंग का पूरा विश्व में 12 ज्योतिर्लिंग है जो पूरे देश में विश्व में भी है, जो भी, मगर जो भी देश में थे 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन हुआ और माता जी को बहुत अच्छा फीलिंग हुआ कि भगवान का बहुत बड़ा कृपा है कि हमारे ऊपर कि हमारा पूरा ज्योतिर्लिंग हो गया। ये बताइए कि वहाँ जब गए थे, दूसरे राज्य में गए थे, उस राज्य के वातावरण में, बातचीत में कोई तकलीफ, कोई बातें आप? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुआ। सब जगह लोग अच्छे लोग मिले और अच्छे तरह से व्यवहार हुआ, कहीं कुछ दिक्कत नहीं हुआ। और हम तो हर आदमी को कहेंगे कि भगवान अगर बुलाते हैं तो ज़रूर जाना चाहिए, दर्शन पूजन करना चाहिए, अपना मनोकामना रखना चाहिए। यही हमारी चेष्टा है। ज़बान की कोई तकलीफ हुई आपको? कोई ज़बान की तकलीफ नहीं है। थोड़ा बहुत तो लैंग्वेज का हर जगह थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, मगर हिंदी में तो भाई थोड़ा सा कम लोग समझते हैं। इंग्लिश तो आप कहीं भी करेंगे तो कन्वर्ट हो जाता है। तो वो लोग अपनी ज़बान बोलते थे, समझ पाते तो नहीं थे लोग? नहीं, थोड़ा सा उनके लैंग्वेज में, थोड़ा लैंग्वेज में हमारे फ़र्क तो ही है। वो जैसे उड़िया बोलते हैं, चाहे वो तेलंगाना वाला बोलते हैं या महाराष्ट्री बोलते हैं, थोड़ा बहुत दिक्कत आता है, मगर ऐसी कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। आपको हर तरह के लोग मिलेंगे और अपना
जिस तरह आप उसको डील कर लीजिए। जैसे यहाँ पे कुछ लोग फ़र्क महसूस करते हैं, हिंदी बोली और बाहरी बोली में काफ़ी अंतर करते हैं। कोई ऐसा अंतर नहीं समझ में आ रहा है हमको नहीं है। वहाँ आना नहीं, वहाँ सब लोग अच्छा पूरे देश से लोग जा रहे हैं तो हर लैंग्वेज के जा रहे हैं, थोड़ा बहुत उसी में समझने वाले हैं, कुछ समझाने वाले हैं, तो बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आपने जाकर वहाँ क्या मनोकामना किया इस देश के लिए? हम तो यही चाहेंगे कि हमारे देश और हमारे परिवार, हमारा सहयोगी परिवार, दोस्त यार सब लोग सकुशल संपन्न रहें, खुशहाली रहे, देश में खुशहाली रहे, देश में प्रगति रहे। आप एक कारोबारी आदमी हैं और जब इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जीते थे तो बहुत लोग यहाँ भक्ति किए थे, बहुत लोग क्या कहते हैं आपके बहुत चीज़ें भक्ति की गई थी वहाँ पे, और आज ट्रम्प ने जो है 100% लगा दिए, 50% लगा दिए। देखिए यह तो देखिए से क्या समझ रहे हैं? देखिए ऐसा है जो कि यह देश का प्रगति क्या कर रहे हैं, ये देश का मैटर है, और वह अगर कुछ कर रहे हैं से क्या समझ रहे हैं? देखिए गलत संदेश तो वो दे रहे हैं, मगर अगर देखिए अगर कुछ कर रहे हैं गलत तो उनको भी परिणाम गलत भुगतना पड़ेगा। और हमारा देश भारत कमज़ोर नहीं है, आज विश्व का गुरु है ये मोदी के नेतृत्व में। जो अमेरिका इतना बड़ा लगा दिया, विश्व गुरु कैसे रह गया? अरे विश्व गुरु आज भी है, और पूरे देश नहीं पूरा वर्ल्ड मान रहा है कि वह विश्व गुरु है मोदी। आज मोदी से ही पूरा देश आज पूरा कांप रहा है। तो चाइना गए थे हमारे प्रधानमंत्री। हाँ, आज चाइना घुटना टेक रहा है, जो चाइना कोई बात नहीं सुनता तो। अच्छा हाँ, क्या हमारा जमीन कब्जा वापस कर देगा? अरे भाई ये तो देखिए हम लड़ाई लड़ेंगे, होगा ना होगा ये तो अलग की बात है, मगर अपनी लड़ाई और अपनी बात तो रख ही सकते हैं हम। अपनी बात रखना चाहिए और बात को कहना चाहिए, और पॉलिटिक्स में हो या व्यापार में हो हार जीत लगा रहता है, उतार चढ़ाव लगा रहता है, यह कोई इसमें कोई बात नहीं है। हमसे बात करने बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि व्यापार में होता रहता है, और भारत के लोग सोच समझेंगे कि अब जो व्यापार में इतना बड़ा क्रांति आएगा, अमेरिका में इतना बड़ा टैक्स लगाया है, टैरिफ लगाया है, क्या असर पड़ेगा भारतीयों पे? अब तो भारतीय जानेंगे यहाँ पे। और चीन से फिर दोस्ती की हाथ बढ़ाई गई है, ऐसी सरकार ने चीन के सामान को बहिष्कार करवाया था, अब चीन से फिर दोस्ती बढ़ाई है। अब कितना फ़ायदा होगा अब यहाँ के लोग बताएंगे। 72 न्यूज़ के लिए जावेदुद्दीन अली की विशेष रिपोर्ट।